निषाद राज गुह का परिचय व रामायण में उनका योगदान। निषाद राज निषादों के राजा का उपनाम है। वे कौशल नगरी की सीमा पर श्रृंगवेरपुर, जो प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर है, उसके राजा थे। उनका नाम गुह था। निषाद राज गुह मछुआरों और नाविकों के मुखिया थे। वे निषाद समाज के थे। निषाद राज गुह बचपन में भगवान श्री राम के साथ ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े थे। वह इस कारण उनके परम मित्र भी बन गए थे। पूर्व जन्म में निषाद राज एक लकड़हारे थे। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत किया। इसके प्रभाव से अगले जन्म में वे राजा बने। इसके बाद वाले जन्म में त्रेता युग में निषाद राज गुह भीलों के राजा और श्री राम के प्रिय मित्र बने। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तब उनकी भेंट अपने मित्र गुह से हुई थी, जिन्होंने उन्हें गंगा पार करवाने में सहायता की थी। आइए जाने निषाद राज गुह का रामायण में योगदान। श्री राम को जब वनवास हुआ तो वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। जब भगवान श्री राम को आर्य सुमंत रथ में श्रृंगवेरपुर नगर में लेकर पहुंचे, तो वहां निषाद राज ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भगवान श्री राम को अपनी नगरी का राजा बनने का अनुरोध किया, किंतु प्रभु श्री राम ने उनका राज्य लेने से मना कर दिया। इसके बाद निषाद राज गुह ने वही गंगा किनारे उनके रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। अगले दिन भगवान राम को गंगा पार करके प्रयागराज पहुंचना था। इसीलिए निषाद राज ने एक केवट को बुलाकर उनको उस पार छोड़ने को कहा। वे स्वयं भी नाव में बैठकर उनके साथ गए। भगवान श्री राम ने उन्हें लौट जाने को कहा, किंतु निषाद राज ने उनसे कहा कि आगे रास्ता पार करवाने में वे उनकी सहायता करेंगे। वह जब भी श्री राम उन्हें लौट जाने को कहेंगे तो वे लौट जाएंगे। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने स्थायी निवास के लिए ऋषि भारद्वाज से भेंट की, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उनके स्थायी निवास के लिए उचित बताया। इसके बाद निषाद राज ने यमुना को पार करने के लिए एक बांस की नाव बनाई, जिसमें बैठकर श्री राम, लक्ष्मण जी व माता सीता यमुना को पार कर सकते थे। तत्पश्चात श्री राम ने निषाद राज को वहां से वापस श्रृंगवेरपुर नगरी लौटकर अपना राज्य संभालने को कहा। भगवान श्री राम से मिले आदेश के अनुसार निषाद राज वहीं से अपनी नगरी लौट गए। जब श्री राम अपने 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके पुष्पक विमान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब वे निषाद राज की नगरी में उससे मिलने भी आए। निषाद राज भी उनके साथ अयोध्या उनका राज्याभिषेक देखने आए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वे पुनः अपनी नगरी लौट गए। अपने राज्याभिषेक के कुछ वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। इसमें उन्होंने अपने मित्र निषाद राज को भी बुलावा भेजा था। इसी यज्ञ में उनकी पुनः भेंट हुई थी। आपको ये पौराणिक जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।